हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 64 पार्वती एस मत्स्य कन्या। एक बार देवी पार्वती कैलाश पर्वत के नीचे जो गुफाएं बनी हुई है जहाँ पर बैठकर देवी पार्वती ने शिव की तपस्या की थी उस स्थान पर गई। तो उस स्थान पर देवी पार्वती को बहुत सारे कंकाल दिखाई दिए। अब इन कंकालों को देख करके पार्वती एकदम शॉक्ड रह गई और उनके मन में ये आया कि ये सारे कंकाल किसके हैं और यहाँ इस तरह से पड़े हुए क्यों हैं। उन्होंने जाकर के शिव को ये सब बताया और उनसे पूछा। तब शिव ने उन्हें जो उनका रहस्य था पार्वती का वो बताया कि जब आप निर्जल तपस्या में लीन बैठी थी तब बार बार आपकी मृत्यु हो जाया करती थी और बार बार आप अपनी एनर्जी से अपने लिए एक नया शरीर बना लिया करती थी और आपकी जो सोल थी वो नए शरीर में ट्रांसफ़र हो जाया करती थी। तो ये सारी जो कंकाल है वो आप ही के हैं और आपके जो इतने सारे जो शरीर है आपने इतने सारे शरीर धारण करने के बाद मुझे प्राप्त किया है। तो शिव ने कहा कि इन सभी कंकालों को मुक्ति नहीं मिली है क्योंकि इनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और इन कंकालों में जो है नेगेटिव एनर्जी आ गई है क्योंकि जब किसी डेड बॉडी का अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको बरियर नहीं किया जाता तो उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो जब इन नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए तांत्रिक विद्या की ज़रूरत होती है और ये तांत्रिक विद्या आपको भी सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप काली का रूप धारण करेंगी तो उस वक्त आपको कंट्रोल करने के लिए जो तांत्रिक क्रियाओं के जो मंत्र हैं वही उपयोग में आएंगे। तो आज रात से मैं आपकी जो तांत्रिक विद्या की जो ट्रेनिंग है, जो तांत्रिक विद्या की विधि है वो सब मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूँगा। तो आज रात से हम तांत्रिक विद्या सीखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा बोल करके पार्वती जो है तांत्रिक विद्या सीखने के लिए रेडी हो गई। अब जो है रात में शिव और पार्वती वही गुफाओं में गए और शिव ने जो है वो पार्वती के कंकालों के जितने भी सिर थे उन सभी सिरों की माला बना करके, जो मुंडमाल बोलते हैं जिन्हें, जिसमें सभी स्केलेटन की जो सिर रहता है उनकी माला बनाई जाती है, उस माला को धारण किया और पार्वती को अपने सामने बिठाया और साथ में उन्होंने बोला कि आज से मैं आपकी तांत्रिक विद्या का जो आपको सिखाने का काम है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपको तांत्रिक विद्या सीखने के लिए फुल कंसंट्रेशन देना होगा क्योंकि जैसे हम जो नॉर्मल पूजा करते हैं तो अगर हम कोई मंत्र गलत बोल देते हैं या पूजा पाठ में कोई गलती कर देते हैं तो भगवान जो है ना उस पूजा का हमें फल नहीं देता। बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने तो इतनी अच्छी पूजा की थी लेकिन हमें उसका कोई फल नहीं मिला, तो वो पूजा पाठ में जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती है या कोई मंत्र का गलत उच्चारण हो जाता है, इस वजह से हमारी पूजा सफल नहीं होती और हमें उसका कोई फल नहीं मिलता। लेकिन जब तांत्रिक क्रिया होती है तो तांत्रिक क्रिया में अगर कोई भी छोटी मोटी गलती होती है या कोई मंत्र का उच्चारण गलत होता है तो वो जो है तांत्रिक क्रिया वो उस साधक को जो तांत्रिक क्रिया कर रहा है उसको फिजिकली और मेंटली नुकसान पहुंचाती है। इसलिए शिव ने पार्वती से कहा कि आपको फुल कंसंट्रेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जो तांत्रिक विद्या है वो आप ही को नुकसान पहुंचा देगी। ये सब समझा के शिव ने अपनी तांत्रिक विद्या सिखाना शुरू कर दिया। अब पार्वती जो है वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ में विद्या सीख रही थी, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा रात होती जा रही थी पार्वती को नींद आने लग गई थी और ऐसे ही एक पल में पार्वती को नींद लग गई और वो सो गई। जब शिव ने देखा कि पार्वती तो सो रही है, उन्होंने पार्वती को जगाया और उन्होंने कहा कि आप इस तरह से अपना कंसंट्रेशन लूज़ मत कीजिए, आप सो मत, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और फिर से उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। अब जब दोबारा उन्होंने सिखाना शुरू किया तो फिर से थोड़ी देर के बाद में पार्वती को फिर से नींद आने लग गई और वो फिर से सो गई। अब इस तरह से दूसरी बार में फिर से पार्वती को नींद लग गई। तो शिव ने उन्हें फिर से जगाया और कहा कि ये बार बार होना ठीक नहीं है, आपको पूरा कंसंट्रेशन दे करके ये तांत्रिक विद्या सीखनी है। अब जो है थोड़ी देर सीखने के बाद पार्वती को तीसरी बार नींद लग गई। तो अब इस बार शिव को बहुत बुरी तरह गुस्सा आ गया। उन्होंने पार्वती को जगाया और कहा कि मैं बार बार आपको अटेंशन देने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन आप जो है बार बार आपको नींद लग रही है, तो ये तांत्रिक विद्या जो है वो मजाक की बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्या है और इसे बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखना होगा और इतनी तपस्या करने पर भी आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं आया है, इसलिए
आप यहाँ से कैलाश से जाओ और मछुआरों के पास जाओ और मछुआरों के साथ सीखो कि वो कंसंट्रेशन कैसे करते हैं। जब वो नदी में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो उन्हें एकदम शांत रहना पड़ता है ताकि वो मछलियाँ उनके जाल में आए और वो उस समय अपनी नींद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और हमेशा जागते रहते हैं और इस तरह बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कंसंट्रेशन पे करके वो मछलियाँ पकड़ते हैं। तो जब तक आप मछुआरों से जाकर के कंसंट्रेशन नहीं सीख कर आती तब तक आपको कैलाश में आने की अनुमति नहीं है। ऐसा कह के शिव गुस्से में चले गए। अब जो है पार्वती शिव की आज्ञा मानकर वहाँ से चली गई और वो एक मछुआरों की बस्ती में पहुँची। तो वो मछुआरों की बस्ती में जो उन मछुआरों का जो मुखिया था और उनकी जो पत्नी थी, उनको कोई संतान नहीं थी। वो दोनों शिव भक्त थे और हमेशा शिव से संतान के लिए प्रार्थना करते रहते थे। तो पार्वती उस मछुआरों की बस्ती में नदी किनारे जाकर के एकदम नवजात बच्ची बन करके वहाँ नदी के किनारे जो थी वहाँ पर वो बैठ गई। अब जो है एकदम नवजात बच्ची को ऐसे नदी किनारे पड़े देख करके सभी मछुआरों ने उस बच्ची को ले जा करके मुखिया को सौंपा। मुखिया ने सभी मछुआरों की मदद से आसपास के सब इलाकों में उस बच्चे के माता पिता के बारे में पता किया। अब वो तो देवी पार्वती थी, उसके माता पिता वहाँ तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो फाइनली उस बच्ची के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो सभी की सहमति से मुखिया और उनकी पत्नी ने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और उस बच्ची का नाम उन्होंने मत्स्या रखा। तो अब जो पार्वती थी वो मत्स्या बन करके मछुआरों की बेटी बन करके वहाँ रहने लग गई और नवजात बच्ची बनने के साथ ही उन्होंने अपनी पिछली मेमोरी को ख़त्म कर दिया ताकि वो पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर दे सके, क्योंकि अगर उनकी मेमोरी रहती तो उनको बार बार शिव और कैलाश की याद आती, इसलिए उन्होंने अपनी मेमोरी को पूरा मिटा दिया। अब जो है जो मछुआरे की मुखिया और उनकी पत्नी बहुत ही प्यार से मत्स्या का पालन पोषण कर रहे थे। धीरे धीरे मत्स्या 5 साल की हो गई। जब वो 5 साल की हुई तो उन्होंने अपने पिता से बोला कि वो भी मछली पकड़ना सीखना चाहती है, इसलिए वो भी उनके साथ जाना चाहती है। अब जो है वो मुखिया खुशी से मत्स्या को अपने साथ मछली पकड़ने ले जाने लग गए और इस तरह 5 साल की उम्र से ही पार्वती जो थी वो मत्स्या के रूप में अपने पिता से मछली पकड़ना बहुत ही कंसंट्रेशन से सीखने लग गई। और उसकी सीखने की लगन देख करके जो मुखिया थे वो हमेशा उसे अपने साथ ले जाते और अच्छे से उन्हें मछली पकड़ना सिखाते थे। अब ऐसे करते करते पार्वती यंग एज की हो गई। अब जब वो यंग एज की हुई तो उनकी माता ने उनके पिता से कहा, मत्स्या के पिता से कहा कि अब हमें अपनी बेटी का विवाह करवा देना चाहिए, तो आप इनके लिए कोई अच्छा सा जीवन साथी ढूंढिए। तो अब जब और इतने सालों में जो पार्वती थी वो एकदम 100% अपना कंसंट्रेशन की पावर सीख चुकी थी और वो मछली पकड़ना भी अच्छे से सीख चुकी थी। तब जो है शिव ने नंदी को बोला कि अब आप जो है अब आप मछली बन करके वहाँ जाइए। तो नंदी जो था वो एक बहुत बड़ी मछली बन करके उनके वहाँ पर मछुआरों की बस्ती के वहाँ गया। अब वो जो इतनी बड़ी मछली थी कि उसे कोई भी पकड़ ही नहीं पा रहा था और उस मछली के धक्के से उनकी नाव पलट जाती थी, उनके जो जाल है वो टूट जाया करते थे। वो उस बड़ी मछली से सभी मछुआरे परेशान हो गए थे। तो मुखिया ने बोला कि मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी मछुआरा इस मछली को पकड़ लेगा उस मछुआरे से मैं अपनी बेटी मत्स्या का विवाह करवा दूंगा। अब इस घोषणा के बाद जो भगवान शिव थे वो एक मछुआरे के रूप में मुखिया के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं दूसरे गांव का मछुआरा हूँ और मैं आपकी चुनौती एक्सेप्ट करके उस मछली को पकड़ना चाहता हूँ, पर यदि मैंने उस मछली को पकड़ लिया तो क्या आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करवाएंगे? तब मुखिया ने उन्हें प्रॉमिस किया। अब जो शिव है वो नाव लेकर के नदी में गए और उन्होंने उस बड़ी सी मछली को पकड़ लिया और सबके सामने ले आए और इस तरह से वो उस चुनौती को जीत गए थे। और फिर जो है उनके विवाह की, मत्स्या और उस मछुआरे के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। तो जब वो विवाह मंडप में शिव के सामने पार्वती आई तो उन्हें देखते ही पार्वती को अपना जो लॉस्ट मेमोरीज थी वो सब वापस आ गई और वो समझ गई कि शिव मुझे लेने आए हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो मुझे टास्क दिया था कि मुझे अपने कंसंट्रेशन की पावर को सीखना है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस तरह से खुशी खुशी जो है मत्स्या ने शिव से विवाह किया और विवाह के बाद उन्हें गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए जब उनके माता पिता भी उनके साथ गए तब है ना पार्वती जैसे ही वो गांव के बाहर निकले तब मत्स्या ने अपने माता पिता के सामने पार्वती और शिव का रूप धारण किया।
और जब उन्होंने देखा मत्स्या के माता पिता ने कि भाई ये तो शिव और पार्वती हैं जो हमारे घर में आए थे, तो वो देखकर वो दोनों तो बहुत खुश हो गए। तब पार्वती ने उन्हें कहा कि पिछले जन्म के कुछ पाप थे जिनकी वजह से इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा था, लेकिन इतने वर्षों तक आपने मुझे जो अपनी बेटी बना के रखा और मेरा जो इस तरीके से पालन पोषण किया, तो आपके पिछले जन्म के जो भी पाप थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। और अब मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपको अपनी संतान का सुख मिलेगा, आप अपनी स्वयं की संतान को जन्म देंगे और आगे का जीवन सुख से बिताएंगे। तो ऐसा कह के जब वो वहाँ से जाने लगे तो जो उनके माता पिता थे वो बहुत इमोशनल हो गए, क्योंकि ऑफ कोर्स भले ही वो शिव और पार्वती थे, पर उन्होंने तो उन्हें अपनी अपनी बेटी के समान ही मतलब पालन पोषण किया था। और उनके माता पिता बोलने लगे कि भले ही आपने हमें संतान का आशीर्वाद दिया है और हमारी संतानें हो जाएंगी, लेकिन आप जो है वो हमेशा हमारी पहली बेटी रहेंगी, तो अगर आप हमसे मिलने आया करें कभी कभी तो हमें बहुत खुशी होगी। तब पार्वती ने कहा कि मैं साल में 4 दिनों के लिए मैं आपके घर में मिलने आया करूँगी और आपके साथ रह के जाया करूँगी। तो इसलिए जो कलकत्ता है, कलकत्ता में अक्सर ये माना जाता है कि 4 दिनों के लिए पार्वती अपने मायके आती है और उसके बाद में उनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार होता है, और जब जाती हैं तब उन्हें मछली का भोग लगाया जाता है। तो ये सारी परंपराएं यहाँ से स्टार्ट हुई। तो फिर उसके बाद से हर साल 4 दिनों के लिए देवी पार्वती मत्स्या बनकर उनकी बेटी बनकर के 4 दिनों के लिए अपने मायके आती थी और 4 दिन उनके साथ रह करके अपने घर वापस लौट जाती थी। तो आज का स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।